बेटी, तब से देखे जा रहा हूँ, रोए जा रही हो। क्या तकलीफ है तुम्हें? पुजारी जी, जिसे ये सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, आज उसी की भलाई के लिए उसको दुखी करके आई है, इसीलिए रो रही है। अब इसे कौन समझाए कि अच्छी नीयत से किए हुए काम के लिए रोना नहीं चाहिए। नीयत अच्छी थी ना, बस तो सब अच्छा होगा, क्योंकि पाप और पुण्य का फैसला नीयत के हिसाब से ही तय होता है। माता रानी सबके साथ अच्छा करती है, तुम्हारे साथ भी न्याय करेगी। हीर ने शादी तोड़ दी है, तुम्हारा काम हो गया है। अब तुम भी अपना सामान बांध लो, तुम्हें वापस जाना होगा। गुलाबो, गुलाबो आई थी यहाँ? नहीं तो वो नहीं आई यहाँ पे। नूतन, नूतन है घर पर? कहाँ है नूतन? उसका फोन भी नहीं लग रहा। हमें कुछ नहीं पता। विराट, प्रीतो ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो तो मेरी छोटी से छोटी बात जानती थी, ये भी कि मैं अपनी गुलाबों से कितना प्यार करती हूँ। फिर क्यों अलग कर दिया मेरे गुलाबों को मुझसे? कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारी गुलाबों की एक पिक्चर है फोन में। एक पिक्चर तुम अंदर से ले आओ, फिर लोगों से पूछताछ करके तुम्हारी गुलाबों को ढूंढते हैं। किससे पूछेंगे हम? पूरे शहर से पूछेंगे क्या? कैसे ढूंढेंगे? पुलिस वाले का बेटा हूँ, वहीं पूछेंगे जहां पूछना चाहिए। एक सेकंड। ठीक है, तुम्हारी हीर और विराट तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बोल। भरत जी, हीर विराट के साथ वापस सौम्या को ढूंढ रही है। देखिए ना, जितनी जल्दी हो सके आप हीर को रोक लीजिए, वरना हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अरे तू रोक ना, और तू मैनू क्यों फोन कर रही है? ओए, रब ने सारी उंगलियां बराबर नहीं बनाइया। जो काम तू कर सकती है नहीं कर सकते। तू कहनी ना तू साडा परिवार है, तो रोक ओनू। मैनू क्यों फोन कर रही है? अब तू सौम्या को उस हीर से इतनी दूर रख कि उसको कभी मिल ना पाए। ओनू फड़, ओनू रोक तू। सामान जल्दी पैक करो, हमें यहां से निकलना होगा। ओ जी, जय माता दी जी, जय माता दी। हाँ जी, क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, आपसे एक बहुत जरूरी काम है। ये फोटो देखिए, इन्हें हाल ही में आपने कोई रूम दिलाया क्या? नहीं जी, इनको तो कोई रूम नहीं दिलाया मैंने। चलिए, कोई नहीं, थैंक यू। सॉरी जी। विराट, अब क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे गुलाबों को? हेलो। हाँ, ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? हीर, समझो तुम्हारी गुलाबों मिल गई। चलो। अब जरा इनकी फोटो देखिए, इन्हें कोई घर दिलवाया आपने? देखिए, इन्हें कोई यहाँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए। ओ हाँ जी, हाँ जी, इनको 3 दिन पहले तो मकान दिलाया जी मैंने। इनको तो दिलाया जी। कहाँ पर? ये जी माता का मंदिर है ना। विराट,
इसका मतलब मल्लिका आंटी को पता था कि गुलाबो आई है। तो फिर जब उन्होंने मुझे प्रीतो और हरक सिंह की शर्त के बारे में बताया था, ये क्यों नहीं बताया? वो भी पता चल जाएगा। चलो चलो। जल्दी कर बेटा। हीर रहा तीसरा घर। जी प्रीतो जी बोलिए। मल्लिका, कहाँ हो तुम? मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। जल्दी निकलो, वहां से हीर पहुंचने वाली है। चलो। जल्दी कर सौम्या, निकलना है जल्दी। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो तुम यहीं हो ना? विराट, विराट, थैंक यू हीर, तुमने मेरे कहने से ही शादी तोड़ दी। जानती हो तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा, पर यकीन करो तुमसे ज्यादा दुखी मैं हूँ। और कई बार बड़ी खुशियों के लिए छोटे दर्द सहने पड़ते हैं। ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, और तुम्हें कसम है मेरी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये दोनों गुड़िया तुम्हारे लिए, बड़ी वाली मैं और छोटी वाली तुम। क्यों छोड़कर चली गई फिर से? ये तो मैंने कहीं देखा है। चलो हीर, मैं जानता हूं तुम्हारी गुलाबो कहाँ है। विराट, लेकिन गुलाबो ने कसम दी अपनी उसे ढूंढने की कोशिश ना करूं। तुम्हें कसम दी है, मुझे तो कोई कसम नहीं दी ना। चलो। अंदर चलिए प्रीतो जी, आइए। हीर और विराट आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए। प्रीतो जी भी यहाँ आ गई हैं। गुलाबो, गुलाबो, क्यों छोड़कर चले गई थी तुम मुझे? कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा, और आज जब मेरे सामने आज इतने सालों बाद आई हो तो ऐसे कर रही हो। नहीं गुलाबो, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
हाँ, मेरी गुलाबो कहाँ है? क्या क्या कह रही हो हीर? ये सौम्या आंटी नहीं है। विराट, ये मेरी गुलाबो नहीं, ये चमेली आंटी है। विराट, गुलाबो घर आई थी, इसलिए नहीं कर सकती मैं शादी। विराट, गुलाबो मुझे इतने सालों बाद मिली, तो उससे दोबारा पाकर नहीं खोना चाहती। हेलो हेलो विराट, मैं नूतन बोल रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जब तुम लोग यहाँ आए थे तो मैं कमरे में कैद थी, मुझे मलिका दीदी ने बंद करके रखा था। अच्छा तुम सुनो मेरी बात, सारी किन्नरों की आवाज आई है मुझे, लेकिन चमेली दीदी की नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि कुछ तो प्लानिंग चल रही है कि जिसमें वो शामिल है। मैं तुम्हें चमेली दीदी और मलिका दीदी की फोटो भेजती हूँ, अगर उनमें से कोई भी तुम्हें मिले ना तो पता लगाना कि क्या चल रहा है। हाँ ओके। हीर, समझो तुम्हारी गुलाबो मिल गई। अब जरा इनकी फोटो देख, इन्हें कोई घर दिलवाया आपने? ओ हाँ जी, इनको 3 दिन पहले तो मकान दिलाया जी मैंने। एक सेकंड जी, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? एक्चुअली में सौम्या आंटी कभी वापस लौटी नहीं। इनको तुम्हारी गुलाबो बनाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करा जा रहा है। प्लानिंग है ये सब। प्लानिंग मेरे साथ, पर क्यों? आपने मेरे साथ गेम खेला, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, क्यों? मेरे साथ क्यों किया ऐसा? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आप ये मेरी गुलाबों के कपड़े क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? हाँ, जवाब दीजिए। मेरे साथ क्यों गेम खेला ऐसा? हीर छोड़ दे इसे। नहीं, आज कोई बीच में नहीं आएगा। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी गुलाबों का ये भेष बनाकर मुझे बेवकूफ बनाया। क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? नहीं, आज मत पड़ो बीच में। हीर के साथ गलत हुआ है। बहुत इज्जत करती थी आपकी चमेली आंटी में, आज वो सारी इज्जत खत्म हो गई। आपने मेरे गुलाबों का नाम यूज करके मुझे पर चीट किया। आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना गुलाबो, इसका मतलब आपने उसके साथ भी चीटिंग की, उसे भी धोखा दिया। किसी ने आपसे कहा था, फिर क्या? चमेली को ये सब मेरी बात करने के लिए तुमने कैसे मनाया, मैं नहीं जानती। सौम्या के सबसे ज्यादा करीब वही तो थी। सौम्या का रहन सहन, चाल चलन सब अच्छे से जानती थी चमेली। इसलिए चमेली से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। शायद चमेली मान गई है, शायद एक अपनी गुलाबों की बात मानकर हीर ने ये शादी तोड़ तो दी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा मलिका कि हीर को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब करके मैंने विराट से उसकी शादी तोड़वाई है।
सुन सुन मेरी बात सुन। अब क्या बाकी रह गया सुनने को? प्रीतो आंटी, यही कि ये सब तेरी प्लानिंग थी। तेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी सारी प्लानिंग क्यों किया प्रीतो तूने? क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? बता ना क्यों किया? क्योंकि मुझे लगा कि तू अपनी गुलाबों की बात मानेगी, तू उसकी बात सुन के शादी तोड़ देगी। मैं समझा सकती। मैं तू अच्छे से जानती थी ना प्रीतो कि गुलाबों को वापस पाने के लिए हीर कुछ भी करेगी, कुछ भी। मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाया ना तूने। हाँ, फायदा उठाया तूने। प्रीतो तुझे मुझसे इतनी नफरत है कि मेरी एक छोटी सी खुशी नहीं चाहती तू? क्या तुझे फिर विराट और उसके प्यार में कोई कमी नजर आने लगी थी? तो अगर ऐसा था तो हमसे बोलती ना, मैं और विराट मिलकर उस कमी को पूरा करते। ये सब करने की क्या जरूरत थी? तू मेरी बात नहीं, आज सिर्फ तू मेरी बात सुनेगी। बहुत गलत किया प्रीतु। तू ना दुनिया की पहली दादी है जो अपनी पोती को कभी खुश ही नहीं देखना चाहती। मेरे इमोशंस के साथ खेला तूने। मेरे प्यार, मेरी लाइफ को खेल बनाकर रख दिया। किसने हक दिया तुझे ये? किसने हक दिया? मैंने हक दिया? मैंने ही हक दिया। तुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ ना, उसी बात का तूने नाजायज फायदा उठाया प्रीतु। यहाँ तक कि तूने मेरे विराट और मेरे गुलाबों में से किसी एक को चुनने को बोल दिया मुझे। तूने बहुत गलत किया, कभी माफ नहीं कर। तूने ये सब इसलिए किया ना क्योंकि तू चाहती थी कि मैं ये शादी तोड़ दूं। तो अब सुन ले, मेरी बारात आएगी उसी मुहूर्त, उसी टाइम पर आएगी, और मेरा दूल्हा भी विराट ही होगा। प्रीतो, जो आज तूने किया है ना, मुझे ना तुझसे नफरत होने लगी है। कभी माफ नहीं करूंगी तुझे। विराट! क्या कहीं? ये रुक जा, ये रुक जा, ये रुक जा। विराट! विराट! विराट रुको, रुको। विराट, जो मैंने अभी अंदर प्रीतो से कहा वो होगा ना? तुम बारात आओगे ना 8 बजे? कैसे होगा ये? सबके सामने तो तुम शादी तोड़कर आ गई थी। विराट, तुम्हें क्या करती? मुझे जो सही लगा मैंने उस वक्त वो किया। तुमने देखा ना अंदर मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। सिचुएशन ही ऐसी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे घर आकर सबके सामने सॉरी बोल दूंगी, ठीक है? तुम प्लीज गुस्सा मत दो। आपने कहा था ना, आपने कहा था सौम्या होती तो सब कुछ ठीक कर देती, सौम्या होती तो शादी रुक जाती। कहा था ना आपने, तूने भी तो कहा था। मैं कहाँ से लाती सौम्या? मैं कहाँ से लाती? इसलिए किया ये नाटक, इसकी भलाई के लिए किया ना। तो कोई कुछ कहता क्यों नहीं? हाँ, कहता क्यों नहीं? इसकी भलाई के लिए किया। मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि हीर ने सौम्या को मुझसे ज्यादा प्यार किया, कभी दुख नहीं हुआ। पर आज तो ये जीते जी हार गई।
ये मुझसे नफरत करती है। सुनो हमने, ये मुझसे नफरत करती है। मैं क्या करूं? ये क्यों हो रहा है यार? विराट कुछ तो बोलो प्लीज, चुप क्यों हो तुम? मुझे कभी माफ नहीं करोगे, यही सोच रहे हो ना? सोच तो रहा हूं। अरे ये सोच रहा हूँ कि इतनी बढ़िया शेरवानी पसंद करी थी बारात में पहनने के लिए, दौड़ भाग में पूरी गंदी हो गई। अब जब ये गंदी शेरवानी बारात में पहन कर आऊंगा तो भागोगी तो नहीं ना? तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। कहीं नहीं भागूंगी विराट, और मुझे पता है मेरा दूल्हा ना कुछ भी पहन ले वो हीरो से कम नहीं लगेगा। और तुम्हारी होने वाली दुल्हन ठीक 8 बजे तुम्हारा दुल्हन बन के इंतजार करेगी, ठीक है? तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। अच्छा अब जाओ, जाओगी नहीं तो दुल्हन की तरह सजोगी कैसे? अपने दूल्हे का इंतजार कैसे करोगी? चाहे कुछ भी हो जाए हीर, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। भरोसा करती हो ना मुझ पर? विराट, मैंने इस तरह ही शादी तोड़ दी थी तुम्हारे घर आके। मैं ना तुम्हारे घर आके सबसे सॉरी बोल दूंगी, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे वजह पता है ना, बस उतना काफी है। तुम जाओ और सजना शुरू करो। वर्ल्ड की बेस्ट दुल्हन लगना है तुम्हें। बाय। मैं तुझे बहुत गलत समझा है। एक्चुअली हम भाई अपने बहन से इतना प्यार करते हैं कि हमें लगता ही नहीं था कि कोई और भी है जो उसे उतना ही प्यार कर सकता है। पर आज ना सच्ची में हीर की पसंद देखकर छाती चौड़ी हो गई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और मुझे पूरा भरोसा है कि तू हीर को हमेशा खुश रखेगा, कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इस पे कोई शक मत रखना। तो ठीक है ना? सोहम, पता है जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया ना, उसी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और जिससे मैं रिश्ता तोड़ाई थी वो आज भी मेरा साथ दे रहा है। अजीब बात है ना? ये दिल की बातें हैं, इसमें अपना ये दिमाग मत इस्तेमाल किया करो। विराट है ना तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरे अब चलो जल्दी, शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है। अरे सोहम सिंह की इकलौती बहन की शादी है, मजाक थोड़ी है। मजाक है क्या? क्या तमाशा लगा रखा है? अभी पूछती हूँ विराट कहाँ है। हेलो। अरे माँ जरा स्ट्रेस कम लीजिए वरना बीपी हाई हो जाएगा। लो आ गया मैं। विराट तू कहाँ? जी आप ठीक तो है ना? अरे शांत मेरी दोनों माताएं, शांत। एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। वो बस थोड़े गुस्से में थी तो गुस्से में कह के चली गई कि शादी नहीं करेगी। थोड़ी सुंदर है ना, इसलिए थोड़ी नकचड़ी भी है, पर मैंने मना लिया। तो फिर शादी क्यों नहीं होगी? शादी जरूर होगी शादी। आप बारात निकालने की तैयारी शुरू करो। भाभी ये शेरवानी तो कुर्बान हो गई,
नई शेरवानी आप ही सेलेक्ट करवाओ मुझे। प्रीतो जी, आपके घर में क्या चल रहा है ना, उसे जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अपनी पोती को समझा दीजिए। उसका ये जो नकचढ़ापन है ना, वो मेरा बेटा विराट झेल सकता है, हम नहीं। और आज जो वो करके गई है, दोबारा अगर उसने ऐसा किया ना, तो मेरा नाम भी परमीत सिंह है। उसके पर काट दूंगी।